दोस्तों, क्या आप जानते हो कि गौतम बुद्ध ने लगभग 6 वर्ष की घोर तपस्या की। जो करने योग्य था वो सब किया, जो भी किया जा सकता था वो सब कुछ किया, बिना किए कुछ भी नहीं छोड़ा। जिस गुरु ने जो भी बताया उसे पूरा मन लगाकर किया। रत्ती भर भी अपने आप को नहीं बचाया। लोगों की आदत होती है कि वे किसी कार्य को करते तो है, परंतु अपने आप को पूरी तरह से उसी कार्य में लगा नहीं पाते। परंतु बुद्ध ने पूरी तरह से अपने आप को दांव पर लगा दिया था। जीवन में सफलता मांगने से नहीं मिलती, जीवन में सफलता मिलती है कीमत से। आपको बदले में उतना ही मिलता है जितना आप देने की क्षमता रखते हो। अगर आप सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो आपको सब कुछ मिलने की संभावना भी है। गौतम बुद्ध भी अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। वे अपने संकल्प के शिखर पर पहुंच ही चुके थे, और जब कोई अपने संकल्प के शिखर पर पहुंच जाता है तो मन अपना आखिरी दांव चलता है। और यही मन का स्वभाव है। इसमें मन को अच्छा या बुरा समझने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा आग जलाती है। हम आग को अच्छा या बुरा नहीं कहते, हम अग्नि का लाभ उठा सकते हैं और उसी से विनाश भी कर सकते हैं। गौतम बुद्ध भी अपने संकल्प के शिखर पर थे तो मन अपने आखिरी हमले करता है। जिस मन के साथ बुद्ध वर्षों रहे उसे मन आसानी से कैसे छोड़ सकता था। गौतम बुद्ध आत्मज्ञान से थोड़ी ही दूर थे। उस समय मार, जो कि मन का एक रूप होता है, बुद्ध पर हमला करता है, बुद्ध को डराता है। बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं, बुद्ध की आंखें बंद हैं, परंतु उन्हें ऐसा लगता है कि सामने से व्यक्ति आकर उन्हें मारना चाहता है। और पहले तो मार अकेला जाता है, मगर बाद में साथ पूरी सेना लेकर जाता है, जो सभी बुद्ध पर हमला करने के लिए तैयार थे। सभी बुद्ध को मारने का प्रयास करते हैं, पर मृत्यु का भय उसी को होता है जिसने जीवन पकड़ा हो। लेकिन गौतम बुद्ध तो अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। मार व उसकी सेना बुद्ध पर वार करती है, परंतु बुद्ध को एक छोटा सा भी कंपन का अनुभव नहीं होता। वे पूरी तरह से स्थिर बैठे होते हैं। जब मार मृत्यु के डर से उनको डरा नहीं पाता, तब मार अपनी दूसरी शक्तिशाली चाल चलता है। वह गौतम बुद्ध के भीतर की काम वासना को जगाने के लिए 3 कन्याओं को भेजता है। अब देखिए, पहले मार ने हमला किया, उसके बाद अपनी 3 पुत्रियों को भेजा। पहले मन डराता है और जब डर से बात नहीं बनती तो वह लालच में फंसाता है। कहा जाता है कि मार बुद्ध को डराने के बाद उन्हें बाद में उन्हीं के अहंकार में फंसाने का प्रयास भी करता है। मार कहता है, बुद्ध आप महाप्रतापी महातपस्वी है, मैं आपसे हार गया। आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मार कई तरीकों से बुद्ध के अहंकार को जलाने का प्रयास करता है, पर जब बुद्ध मार के उस झांसे में भी नहीं फंसते, तब मार अपनी 3 पुत्रियों को भेजता है। अब देखिए, पहले डराया, फिर अहंकार को बढ़ावा दिया, परंतु बुद्ध ना डरे, ना ही अहंकार के झांसे में फंसे। मार ने पुत्रियों की मदद से बुद्ध को काम वासना के जाल में फंसाना भी चाहा। कोई भी स्त्री उनके लिए मदिरा लाती तो कोई उनके सामने नाचने लगती। कहा जाता है कि वे तीनों स्त्रियां उनके चारों तरफ घूमने लगती है, परंतु बुद्ध जानते थे ये सब उनके भीतर हो रहा है, उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बस शांत भाव से बैठे रहे, बस जो भी हो रहा था उसे देखते रहे। यही सूत्र है। ध्यान में इसी तरह से बैठा जाता है, ना भय, ना चिंता, ना लोभ, ना ही लालच।
बुद्ध पूरी तरह जागरूक होकर व साक्षी होकर बैठे थे। वे तीनों कन्याएं अपने प्रयास में लगी थी, परंतु बुद्ध पूरी तरह से जागरूक थे। तीनों अप्सराएं थी, इतनी सुंदर कि कोई भी देखकर मोहित हो जाता। कि बुद्ध ना तो क्रोध में, ना मोह में और ना ही अहंकार में फंसे। एक संसारी को फंसाता है मोह और एक सन्यासी को फंसाता है क्रोध और उसका अहंकार, परंतु बुद्ध इन सब से कहीं ऊपर जा चुके थे। जीवन में हम कभी कभी उन चीजों का विरोध करते हैं जो हमारे जीवन में होती है और जिन्हें हटाने का हमारे पास तरीका नहीं होता, और हम उन चीजों के कारण रोते रहते हैं। बुद्ध ने एक बार भी शिकायत नहीं की कि मैंने इतने दिन ध्यान किया, ये मार मुझसे युद्ध करने क्यों आ रहा है, ये सुंदर स्त्रियां क्यों मेरे पास आ रही है। बुद्ध बस एकाग्र और शांत बैठे रहे। जो व्यक्ति शिकायतें करता है उसे अपने जीवन में असफलता का सामना जरूर करना पड़ता है। बुद्ध ना डरे, ना क्रोधित हुए, ना ही मोहित हुए। बुद्ध ने बड़े करुणा दया भाव से उन कन्याओं से कहा, हटो पागलों, क्यों व्यर्थ का प्रयत्न करती हो। बुद्ध देख रहे थे कि वे स्त्रियां थक रही है, परेशान हो रही है, यहाँ हड्डी मांस मज्जा सब सूख रही है। तुम किसके लिए प्रयत्न कर रही हो, तुम किसे रिझाना चाहती हो। एक बात याद रखो कि तुम्हारा हर एक प्रयास बेकार ही साबित होगा, इसलिए बेकार में तुम सब परेशान ना हो। बुद्ध के करुणा भरे शब्दों को सुनकर वे तीनों स्त्रियां भी अप्रकट हो जाती है। याद रखो, जहाँ करुणा दया की भावना होती है वहां कभी भी काम वासना नहीं होती। ये घटना उसी रात की होती है जिस रात को बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त होने वाला था। ध्यान का सूत्र केवल यही है कि साक्षी भाव की डोर को पकड़े रहना व निरंतर प्रयास करते रहना। एक बात और, बुद्ध का आचरण उन्होंने जबरदस्ती नहीं बनाया था। अगर आप जबरदस्ती ध्यान में बैठे कि मुझे ध्यान हो गया है, मैं सिद्ध पुरुष हो गया हूँ, तो एक छोटा सा विचार भी आपको हिला सकता है। एक छोटा सा विचार भी आपके भीतर उथल पुथल पैदा कर सकता है। लेकिन बुद्ध के भीतर ईमानदारी थी। वे जो भी थे इस बात को जानते थे कि वे पूरी तरह स्थिर थे, शांत थे और एकाग्र थे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में आज क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आइए बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर हम भी अपने जीवन को सुखद और उज्जवल भविष्य की ओर ले चलें। नमो बुद्धाय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।